नमस्कार मित्रों, हम हैं प्रमोद पांडे और आप देख रहे हैं एसपीबी न्यूज चैनल। हम आज आपको बताएंगे किस ढंग से ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव की हत्या की साजिश रची गई और उसमें किस ढंग से हथियार मंगाए गए और साजिशकर्ताओं ने एक 17 साल के युवक की किस तरह निर्ममता से हत्या कर दी। अब उस हत्या के सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, उसका मुख्य आरोपी भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको हम बताएंगे कि इसमें मुख्य साजिशकर्ता लाल मोहन यादव भी अपने रिश्तेदार के घर से गिरफ्तार कर लिया गया है, जो अभी तक फरार चल रहा था। यह सच्चो गौराबाद शाहपुर ने बताया कि इसमें 2 आरोपी नाबालिग हैं जिनके नाम का खुलासा सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। शेष आरोपी जो हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे। लालता यादव जो मुख्य आरोपी है, ये कोयले की खान मिल में कार्य करता था, वहां से रिटायर है और अपना बड़ा साम्राज्य भी बना रखा है। दूसरा आरोपी उसका पुत्र रमेश यादव, जिसने गर्दन पर चापर से प्रहार करके ताइक्वांडो खिलाड़ी के सर को धड़ से अलग कर दिया था। तीसरा आरोपी ट्रेनी दरोगा राजेश यादव, जिसकी नवंबर में शादी होनी थी, जिसके लिए वो मकान बनाया जा रहा था, जिसके सामने की ये जमीन थी, जिस पर कब्जा करने के लिए एक युवा खिलाड़ी की, नाबालिग खिलाड़ी की और देश के उगते हुए भविष्य जो हो सकता था, ऐसे व्यक्ति के सर काट करके हत्या कर दी गई। लेकिन आपको बता दें कि इसमें एक नया मोड़ भी आया। मुख्य आरोपी जो अभी तक फरार चल रहा था, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। ये लाल मोहन यादव जो मोबाइल का भी प्रयोग नहीं कर पा रहा था, जिससे पुलिस इसके लोकेशन को ट्रेस नहीं कर पा रही थी। लेकिन पुलिस को जैसे ही सूचना मिली कि अपने रिश्तेदार के घर पर छुपा हुआ है, पुलिस ने छापा मारकर उस आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। प्राथमिक रिपोर्ट को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। अब क्राइम ब्रांच मेडिकल रिपोर्ट व आरोपियों के बयान व साक्ष्यों का मिलान करते हुए इस केस में बड़े बड़े खुलासे करने वाली है। अब क्राइम ब्रांच इसकी जांच कर रही है और शीघ्र ही ये खुलासा होने की संभावना है कि किस ढंग से हत्या की, अनुराग यादव के हत्या की साजिश रची गई और उसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं। यह संभव है कि शीघ्र ही पुलिस अब इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा करेगी और अनुराग के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अनुराग यादव के परिवार को यह बताया जाएगा कि किस ढंग से हत्या की साजिश रची गई थी और कौन कौन इसके कैसे कैसे सूत्रधार थे। सभी आरोपियों को क्राइम ब्रांच की टीम सभी आरोपियों को अलग अलग बैठा करके पूछताछ कर रही है, लेकिन लालता यादव, राजेश यादव और रमेश ट्रेनी दरोगा राजेश यादव की अलग अलग पूछताछ की जा रही थी। लेकिन जो मुख्य साजिशकर्ता, मुख्य आरोपी था लाल मोहन यादव, वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। उसे भी पुलिस गिरफ्तार करके उसे भी अलग बैठा करके पूछताछ कर रही है, जिससे कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। और 2 आरोपी जो नाबालिग हैं, उनके नाम का खुलासा हम यहां नहीं कर सकते। इन सारे तथ्यों को पुलिस जोड़ कर, कड़ी से कड़ी जोड़ करके घटना का खुलासा करने वाली है। और आज जब इतने दिन बाद चौथा आरोपी लाल मोहन से भी पूछताछ कर रही है, लेकिन आज जब इतने दिन बाद 30 अक्टूबर को घटना होती है, 30 अक्टूबर की घटना के बाद अभी तक पुलिस मामले को प्रेस वार्ता के द्वारा नहीं बताया, मामले को क्लोज नहीं किया। अब इतने दिन बाद अगर मामले को क्लोज करने की पुलिस सोच रही है, तो निश्चित तौर पे इसमें कुछ बड़े खुलासे होने वाले हैं। इतने दिनों तक खुलासा नहीं होना, केस को क्लोज न किया जाना, जनता में तरह तरह की चर्चाएं थी। कहीं ये पैसे के प्रभाव में केस तो नहीं दबाया गया, कहीं किसी पार्टी के नेता का सपोर्ट तो नहीं है, किसी लीडर का सहयोग तो नहीं है, या किसी बड़े नेता का सपोर्ट है, ऐसा शक लोगों के बीच भी बार बार आता रहा। पुलिस के कॉन्फ्रेंस तीसरा विषय था। ऐसे मामले में जब पुलिस की गर्दन फंसती हुई नजर आती है, तो पुलिस प्रेस वार्ता करने से बचती है। ये तीनों विषय हो सकते थे, लेकिन अब जब
पुलिस कुछ बड़ा खुलासा करने वाली है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। शीघ्र ही पुलिस इन विषयों में जांच करके एक बड़े खुलासे करने वाली है और अनुराग यादव की हत्या से जुड़ी हुई गुत्थियों को सुलझा लिया गया है। हमने आपको पहले भी बताया था कि इस मामले में बुलडोजर की कार्रवाई भी शीघ्र होने वाली है। जिला प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार जमीन का सर्वे करवाकर नोटिस चस्पा कर दिया गया है और शीघ्र ही बुलडोजर की कार्रवाई होगी। और जिला प्रशासन से प्राप्त संकेतों के आधार पर यह भी कह सकते हैं कि आरोपियों की जमीन को भी कुर्क करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकती है, जिससे अनुराग यादव के परिवारों को राहत मिल सके, कुछ उनको विश्वास हो सके, सुकून हो सके, उनके जख्मों पर मरहम लगाया जा सके। और अब यह भी संभावना है कि शीघ्र ही योगी से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुराग के परिवार की मुलाकात हो सकती है। संभव है कि डीएम स्तर से सीएमओ ऑफिस को इसकी सूचना भेजे और शीघ्र ही मुख्यमंत्री 1-2 दिन में अनुराग यादव के परिवार से मुलाकात कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि अनुराग यादव के परिवार की हत्या करने के लिए लालता यादव, जो काफी धनाढ्य व्यक्ति है, उसके 2 लड़के थे, राजेश यादव और रमेश यादव। उसके पास पूरा, आपको देख सकते हैं, उसके पास जमीन के लिए लगभग 1 एकड़ का मकान और बाउंड्री और साम्राज्य था। आप देख सकते हैं कि उसका पुराना मकान है, उसके बीच में खड़ंजा है और उसके उस पार एक नया मकान है। चूंकि लालता के 2 बेटे थे, रमेश यादव और ट्रेनी दरोगा राजेश यादव। पुराना मकान राजेश यादव, रमेश यादव रहते और राजेश यादव जो ट्रेनी दरोगा थे, इनकी शादी अभी नवंबर महीने में होने वाली है, इसलिए नया मकान का कंस्ट्रक्शन इनके लिए बनाया जा रहा था। अब मकान में केवल प्लास्टर होना बाकी है, कंस्ट्रक्शन तेजी से चल रहा है। अभी हम आपको दिखाएंगे अनुराग यादव का भी वो मकान, जिसके बगल में वो जमीन जिसके लिए इतनी बड़ी हत्या हुई। 35 साल पुराना जमीनी विवाद है। लालता यादव के पास लगभग 1 एकड़ का घर, मकान, द्वार, हाता ये सब मौजूद था। आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी बाउंड्री इनके द्वारा बनाई गई है। इतनी जमीन होने के बावजूद भी थोड़ी सी जमीन के लिए, 2 बिस्वा जमीन के लिए इतनी निर्मम हत्याएं कर दी जाती है। नया मकान जो बना रहे थे राजेश यादव, जो ट्रेनी दरोगा है, उसके लिए, जिसकी शादी नवंबर में होनी थी और उससे पहले ही इतनी बड़ी घटना कर दी। आप देख सकते हैं कि इस मकान के सामने एक छोटी सी जमीन है जिसके लिए हत्या की गई, और अनुराग यादव का एक छोटा सा मकान। फिर भी उसकी संपत्ति को हक करने के लिए लालता यादव और उसके दोनों बेटों ने मिलकर के लाल मोहन यादव के साथ इतनी निर्मम हत्या कर दी। लेकिन अब शीघ्र ही इस मामले में पुलिस एक बड़ा खुलासा करने वाली है और इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे होंगे। अनुराग यादव के परिवार के साथ साथ सभी को इस केस से जुड़े हुए कई रहस्य सामने आएंगे। तब तक के लिए अगले एपिसोड में हम आपको फिर इससे जुड़ी हुई नई जानकारी और उस जमीन का विवाद जहां चल रहा था, बगल में लालता यादव ने जमीन का कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर रखा था, उन सारे रिपोर्ट को अगले एपिसोड में लेकर हम फिर आपके साथ में आएंगे। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन जरूर दबा दीजिएगा और कमेंट में जरूर आप लिखिएगा। और तब तक के लिए जय हिंद, जय मां भारत।